कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 तो 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं थे। तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी यार मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहनी है। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफ्र यहूदो नसारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा, और इनको मार गिराएं। में मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराए वाली बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? तो बताएं ना कौन है ये मोबाइल जो ये बाइक हमारी अपनी बनाई हुई है। हाँ, ये बाइक हमारी अपनी बनाई। फिलहाल तो इंसान ने बनाई है। नहीं, इंसान ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बनी है या चाइना से बनी है या कहाँ से? चाइना की है। देखे ना यार, ये मोबाइल जो है ये पाकिस्तान का है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इस पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पे अरूज भी आएगा कि अगर हम नहीं सवाल पे। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। और वो तभी आएगा जब हम जज्बात से हट के थोड़ा गुजारिश है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल हैं जो भारत को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कैमरे के ऊपर, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद में आपको हंसी आने वाली है। ये वीडियो पूरा आप देखेंगे, लास्ट पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी औकात कितनी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। दुनिया में एक वाहिद मुल्क ईरान है जिसने आज तक पूरे कुफरान के सामने आंखें निकाल के रखी हुई है। ठीक हो गया, लेकिन उसी ईरान ने मुझे कोई और मुल्क ऐसा बताओ जिसने इसराइल पे आज अटैक किया हो। हाँ, बिल्कुल। कितने कंट्रीज है इस्लामिक सिवाय हिजबुल्लाह, हमास और अल कसाम के बगैर पूरे 54 मुल्क हैं पाकिस्तान के जो मुस्लिम मुल्क है। ठीक है, 57 किसी ने आज तक ये बात कही है कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन देखें, मेरी बात सुने चले, इन्हें थोड़ा सा आइडिया है चीजों का कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। नो डाउट इन्होंने भी जो बातें की आपके सामने रखी। आपने बोला ना हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने जो सा वो सामना किया, अटैक किया, बदला लिया, जो भी। मुझे बताए, हमास के लीडर को उड़ाया इसराइल ने, शहीद कर दिया। अपना सैयद हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह के लीडर को, इब्राहिम रईसी साहब को शहीद कर दिया। प्रेसिडेंट को उड़ा तो दिया। वो कौन है? वो एजेंसियां बाहर की, इसराइल, अमेरिका। मेरा सवाल ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी पावर इतनी है। मेरी बात सुनो। हाँ। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां। ठीक है। और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है। ठीक है। ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड। यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। ईरान किसी से हेल्प नहीं मांगता। ये गूगल हाँ मांगेगा तो एक चीज से, क्योंकि वहाँ पे भी 24 करोड़ तकरीबन इतने मुसलमान मौजूद है। एक ये चीज उनसे ईरान कह रहा है कि आओ हमारे साथ मिल के कुफरान का मुकाबला करो। ठीक है। अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अजीम हस्तियों की मेरे दांत टूटे हुए हैं, हस्तियों की कसम। ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कुफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज मुत्तहिद, लेकिन आज तो हम खुद, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ठीक है। मौलवियों से लेकर बड़े बड़े मुफ्तियों तक लोग हराम खाने पे तुले हुए हैं। दो चीजों देखो बेहयाई कितनी है। कोई किसी की धी बहन जहाँ पे सर से कपड़ा उतार के चले, जब मेरी धी बहन चले तो मेरी गैरत बर्दाश्त करेगी? ठीक हो गया। ये तो आज मैंने देखा मौलवी साहब इतनी दाढ़ी वाले सामने पैदल चल रहे हैं और उसकी फैमिली पीछे, सर पे रिदा भी नहीं है। ठीक है। और वो पीछे चल रही है। अच्छा, मुझे मौका देना। ये कैसा कानून है? ये कैसे मुसलमान है? मुझे बात करने दे। एक तो आपने ये बोला कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमानों का दुश्मन। यार इंडिया क्या है? मेरी बात, कुरान की कसम, इंडिया पे
मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 तो 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं थे। तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे मुल्क के बलोचिस्तान में चले जाए ऐसी मकनायात मौजूद है नो तो डाउट, तुम लेकिन पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। सर मेरी बात तो सुने, लेकिन राज हम मेरी बात सुनो। अच्छा, ईरान के बॉर्डर के साथ एक इलाका है जिसका नाम है पंजगोर। हाँ बिल्कुल। वहाँ जो फ्रांसीसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है, सोना निकाल के वो लेके जा रहे हैं मिट्टी समेत। अच्छा। यहाँ पे वो साफ ही नहीं कर रहे। मेरी अब बात सुने, आपने ये बोला कि इंडिया जी कुछ भी नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, उन्होंने हाईएस्ट, मेरी बात सुने ना, पहले मेरी बात सुने। सऊदी फिर आगे आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन। दोनों को एंजॉय करो, एक मिनट, सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, इजिप्ट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान के साथ उनके रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन बेहतर, और इंडोनेशिया के साथ उनके साथ रिलेशन बेहतर, मलेशिया के साथ रिलेशन बेहतर। सऊदी अरेबिया हमारे तमाम मुसलमानों का खाना काबा है, हमारी इतरामगाह है वहाँ पे। अच्छा। हमारे नबी तमाम खातमुन अंबिया की मिज़ार है। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत एक अहमियत की अमल जगह है। अच्छा। लेकिन जहाँ वहाँ के जो हुक्मरान है हाँ। वो भी यजीदियत के पैरोकार है। अच्छा, सऊदिया के हुक्म, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक मैं है, सच कह रहा हूँ। यानी कि वो असल मुसलमान वो इसराइलियों के साथ है, अमेरिका के साथ है, दुनिया में असल फ्रांस के साथ है। कौन असल मुसलमान? हमारे साथ नहीं है वो। मैं कहता हूँ ठीक मुसलमान कौन है? ठीक मुसलमान वो है जो रसूलुल्लाह और अहले बैत और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करता इस है। टाइम कौन है? आपने जो नहीं करता वो मुसलमानों के सामने फारिग है। आपने ये भी कह दिया पाकिस्तान में सब हराम खाते हैं। मेरी एक ही बात है, मैं मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान अच्छा कुफ्र यहूदो नसारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा, और इनको मार गिराएं। चीज में मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराए वाली बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है? दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान कौन था? कौन था? जाबिर बिन हयान। अच्छा, उससे बड़ा अलबरूनी। अभी मौजूदा इन्होंने केमिस्ट, बाबा कीमिया जिसको कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने क्या किया साइंस के लिए? आपके मुल्क में एजेंसियां जमा कर रही हैं। जाबिर बिन हयान ने साइंस के लिए क्या किया था? उसने कीमिया की जाओ केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया। हाँ। अभी मौजूदा दौर में मुझे बताएं, ये मोबाइल हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गए, ये टेक्नोलॉजी जितनी भी चल रही है, इसमें इस्लामिक कोई ऐसा साइंटिस्ट मुझे बताएं जिसने काम किया हो? अभी पाकिस्तान से बता दें या कोई ओवरऑल? यार पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? तो बताएं ना कौन है। हाँ, ये मोबाइल जो ये बाइक हमारी अपनी बनाई हुई है। हाँ, ये बाइक हमारी अपनी बनाई। फिलहाल तो इंसान ने ही बनाई है। नहीं इंसान ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बनी है या चाइना से बनी है या कहाँ से? चाइना की है। देखे ना यार मेरी ये बात मोबाइल, सुनो। ये मोबाइल जो है ये पाकिस्तान का। अच्छा मेरी बात सुनो, बात यही है ना कि जज्बात खत्म हुए अभी। ठीक है, अभी मेन इशू की जो बात है, मैं पॉइंट क्या आपको बात जी, फिर वाइंड अप करते हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज के टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, ये बात हकीकत है। हाँ, मेरी गौर से सुनो, किसी बात का किसी चीज का टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं है भाई। ठीक हो गया। टैलेंट हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो हम एक जहाज कैसे बनाएंगे? ठीक हो गया, ये चीज है। वो लोग गवर्नमेंट जितो बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट है ना, वो अपनी आवाम के साथ कवरेज करती है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक बंदा गरीब बेचारा बूढ़ा रोड पे जा रहा है, उस पे सिर पे हेलमेट नहीं है तो उसको 2000 का चलान है। चलें यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि टैलेंट कहते ही उसे हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ करके दिखाना। जब आप कहेंगे हमारे पास ऐसी, मतलब ये है कि हमारे पास इंशाल्लाह ये देखो, जब किसी चीज पे जवाल आता है ना, अच्छा, उसको अरूज भी आता है। बिल्कुल, जिस पे अरूज आता है उसको जवाल भी आता है। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इस पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पे अरूज भी आएगा अगर हम नहीं सवाल देते। इंशाल्लाह जी, मेरी बात और वो तभी आएगा जब हम जज्बात से हट के थोड़ा गुजारिश है। खास बात यह है कि जब भी कोई पाकिस्तानी जाहिल बात करता है तो हमेशा मरने मारने की बातें करता रहता है। कभी वो ये नहीं कहता है कि मेहनत कर कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाऊंगा। वो हमेशा ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। भैया आपको मरना नहीं है, आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से काम करना है, जिससे पाकिस्तान का भला हो सके, उसकी इकोनॉमी सही हो सके, ये आपको करना है। दूसरे को मारना, खुद मर जाना, इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं अगर यही मानसिकता रख लें तो आज शायद दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन
लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब बिल्कुल कॉमन होता है। आपने स्टार्टिंग से सुना, भारत का नाम लेते ही ये बंदा एकदम से भड़क जाता है, कहता है भारत क्या है, ईरान सबसे ज्यादा ताकतवर है। ईरान और भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि उनका एक पोर्ट है वो भी भारत ने 99 ईयर के लिए लीज के ऊपर ले लिया है। हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि जब उनके प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो कश्मीर इशू के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। और तुम कह रहे हो कि ईरान के भारत के कोई संबंध नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें से एक सिर्फ पाकिस्तान ऐसा एक देश है जिसको लगता है कि भारत मुसलमानों का दुश्मन है। पाकिस्तान के अंदर के अगर हालात आप देखेंगे तो अहमदिया जो मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर लगातार जुल्म किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई बोलने वाला पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। भारत के ऊपर हमेशा उंगली उठाना, भारत की हमेशा बुराई करना, भारत को खत्म करने की प्लानिंग करना, ये सब कॉमन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और शायद इसी का एक कर्मों का फल इनको मिल रहा है। हमारे देश के अंदर कहते हैं कि भैया अगर आप किसी के बारे में सोचोगे कि इसका हमें बुरा करना है तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। पाकिस्तान पूरे 75-77 साल से लगातार वहां के लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम भारत को नुकसान पहुंचाएं। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं। भारत को खत्म नहीं करना है, अपने देश को आप आगे लेकर जाओगे तब आपका भला होगा। भारत को खत्म करने के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए। लड़ाई झगड़े करने से पूरी दुनिया का भला नहीं हो सकता है। भला तब हो सकता है जब आप विकास का काम करें, साइंस का काम करें, टेक्नोलॉजी का काम करें, दुनिया को कुछ आप देकर जाएं। आप ये बताते हो ये मुस्लिम साइंटिस्ट था, इसने बहुत बड़ा कुछ कर दिया, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा नहीं नजर आता है जो मुस्लिम साइंटिस्टों ने किया है। तो जाहिर सी बात है इसको मानो। अब पुराने जो साइंटिस्ट हैं 1500 साल 1400 साल पुराने, उन्हीं को लेकर आप बैठे हुए हो, आप कह रहे हो ये कर दिया वो कर दिया, और आपने पूरा सारांश सुन लिया। जब इनका जोश खत्म हुआ, ये खुद कहता है जब मेरा जोश खत्म हुआ है, मैं आपको एक्चुअल बातें बताता हूं। तो एक्चुअल बातें इसने यही बताई है कि जब पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए नहीं है तो ये कैसे कोई चीज बना सकते हैं। तो भैया पहले आपको खाने के लिए बात करनी चाहिए। खाना जो नहीं मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर उस पर बात करनी चाहिए, फिर दूसरे देश को खत्म करने के लिए बात करनी चाहिए। कुरान की कसम खाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ईमान से बड़ा कोई साइंस नहीं है, और ये सब बातें ना हर एक पाकिस्तानी करता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।